वेलकम फ्रेंड्स। आज के शॉर्ट्स का जो टॉपिक है वो एक बीमारी है HIV एड्स। लोग कंफ्यूज होते हैं, इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी हम 1-2 मिनट में जान लेते हैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू। तो ज्यादातर लोग जो है वो HIV का मतलब ही एड्स समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं भाई। क्लियर कट बता दूं कि HIV का मतलब एड्स नहीं, दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे हैं? HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी वह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, एक वायरस है। क्या है? बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी फैलाने वाला एक वेक्टर वायरस मात्र है, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। HIV अब HIV करता क्या है? तो HIV करता है इंसान के इम्यून सिस्टम पर अटैक, अर्थात बीमारियों से आपकी लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। मतलब आपको जुकाम हुआ, अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा है तो 2 दिन में रिकवर कर जाओगे। अगर आपके अंदर HIV एंटर कर गया है तब फिर जुकाम से उबरने में आपको 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, ऐसा हो। समझ में आ रही बात? HIV हो जाने पर घबराना नहीं है, क्योंकि HIV एड्स होने में काफी वक्त लगता है। जहां HIV हुआ, HIV मतलब एंटर करेगा आपकी बॉडी में, अब आपको एड्स होगा तभी उसको कैंडिडेट को, जब ये बहुत लंबे समय तक बॉडी में रहेगा। जो HIV वायरस है, HIV है, वो बॉडी के अंदर, किसी पर्सन की बॉडी के अंदर जब लंबे समय तक रहेगा तभी वो एड्स में कन्वर्ट हो पाएगा। काफी वक्त लगता है। और अगर टाइम रहते आपकी बॉडी में, किसी कैंडिडेट की बॉडी में HIV डिटेक्ट हो गया तो इसे मैनेज किया जा सकता है और एड्स को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति HIV इन्फेक्ट हो जाता है तो जरूरी नहीं है उसे एड्स हो ही जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है उस आदमी को जैसे HIV हो गया। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये एक बीमारी है। अब होगा कब? जब HIV बहुत लंबे समय तक ह्यूमन बॉडी में बना रहे तभी होगा। HIV से पीड़ित लोगों को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि HIV का एकमात्र कारण अनसेफ सेक्स है। मतलब आदमी के कैरेक्टर से जोड़ के देखा जाता है, जबकि ऐसा भाई साहब है नहीं। असल में क्या है? पूरी तरह से सही नहीं है। अनसेफ सेक्स करना HIV आने का एक कारण है, सिर्फ एक, मत एक मात्र नहीं। क्यों? क्योंकि और भी बहुत से कारण हैं। जैसे एक मात्र कारण नहीं है, HIV कई तरीकों से फैल सकता है। HIV फैलने का तरीका कैसे है? जैसे अगर HIV पॉजिटिव मां है तो उसके बच्चे में आ सकता है, ठीक है, फीडिंग के जरिए और प्रेगनेंसी के जरिए। और HIV पॉजिटिव व्यक्ति की बॉडी में कोई नीडल गई हो, वो तुम्हारे किसी और के शरीर में आ गई, तब भी आ सकता है, ब्लेड या नीडल से, है ना। तो बॉडी फ्लूइड HIV पॉजिटिव व्यक्ति का अगर किसी और व्यक्ति के बॉडी में आ जाता है, बॉडी फ्लूइड मतलब खून हुआ, है ना, तो उसमें यहां हमारे गौर करने वाली बात यह है कि HIV हाथ में लाने से नहीं फैलता, बॉडी फ्लूइड से फैलता है। बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है, वो अगर आप एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति का बॉडी फ्लूइड किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड से मीट करेगा तभी HIV ट्रांसमिट होगा, हाथ मिलाने से नहीं। होठ चटके हैं, HIV पॉजिटिव है, और किसी दूसरे आदमी ने किस किया और उसी के भी होठ चटके हैं, तो बॉडी फ्लूइड दोनों का खून बाहर आ रहा होगा और किस करते समय वो ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन HIV पॉजिटिव का होठ चटका है, खून निकल रहा है, लेकिन दूसरे वाले का नहीं, तो उसका खून उसके मुंह से जाएगा तब वो जा सकता है। तो 2-3 तरीकों से जा सकता है, मतलब बॉडी फ्लूइड जाना चाहिए, अल्टीमेटली बात है। तो अब समझ में आया HIV और एड्स के बीच अंतर? तो कुछ क्लैरिटी मिली हो तो हिट बटन दबाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।